ओम शांति। आजकल कई लोग हैं जिन्हों को अकेलेपन से बहुत डर लगता है। अकेले रह ही नहीं सकते। थोड़ा समय भी अकेले रहना हो तो अंदर में बहुत डर, बेचैनी लगती है। कोई चाहिए बात करने वाला, या टीवी देख लेंगे। कभी कभी घर में अकेले होंगे तो कई माताएं सुनाती हैं कि नहीं, कोई भी नहीं है तो बस कमरे में टीवी चलता रहे, रेडियो चलता रहे, कोई आवाज़ होनी चाहिए। क्यों कोई आवाज़ होनी चाहिए? क्योंकि अगर सारी आवाज़ें बंद हो जाती हैं तो किसकी आवाज़ सुनाई देती है? कोई है नहीं मुलाकात करने के लिए तो किससे मुलाकात होती है? फिर वो मुलाकात अपने से होने लगती है। अगर हमें अकेलेपन से डर लगता है, इसका ये मतलब है कि हमारे जो मन में संकल्प चल रहे हैं, हमारी जो मन की स्थिति है वो श्रेष्ठ नहीं है। तो जैसे ही हम साइलेंस में बैठते हैं और वो विचार हमें सुनाई देते हैं तो हमें उन विचारों से डर लगने लगता है। हम रियलिटी से भाग करके कहीं पर भी अपने को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। चाहे किसी से बात करें, कितने कितने घंटे लोग टीवी देख लेते हैं, वरना रियलिटी से हट करके रियल लाइफ में चले जाएं क्योंकि रियलिटी अच्छी नहीं लग रही है। पर किसी के साथ भी कितना बात करेंगे? आखिर सबसे ज़्यादा समय हमें किसके साथ बिताना है? किसी के साथ 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, पर अपने साथ तो हर मिनट, हर सेकंड, 24 घंटा अपने साथ रहना है। तो ये रिश्ता तो कितना सुंदर होना चाहिए। ये रिश्ता तो सबसे इम्पोर्टेंट है। साइलेंस तो जैसे हमारी बैकबोन है। हर एक को अपने लिए थोड़ा समय निकालना ही चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, मेजॉरिटी समय अगर आप न्यारे होकर, डिटैच होकर के अपने थॉट्स को देखेंगे तो वो ज़्यादातर 3 क्वालिटी में आपको दिखाई देंगे। या तो मन पास्ट की बातों में चला जाता है, आज सुबह कुछ हुआ, 2 दिन पहले, 2 साल पहले, उन बातों को पकड़ के रखा है, वो मन में चलती रहती हैं और दुख क्रिएट करती रहती हैं। या मन भविष्य में चला जाता है तो वो डर क्रिएट करता है, ऐसा ना हो जाए, नौकरी ना छूट जाए, पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं, मेरे बच्चे का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, जो अभी हुआ नहीं है। लेकिन वर्स्ट सोच सोच करके मन बहुत फियर क्रिएट कर लेता है। और अगर प्रेजेंट में भी है तो उस प्रेजेंट से भी खुश नहीं है। कुछ ना कुछ कंप्लेन या ब्लेम है, ये परिस्थिति ऐसी क्यों है, व्यक्ति ऐसे क्यों है, ये बोलता ऐसे क्यों है। तो जो कांस्टेंट थॉट की क्वालिटी है वो बहुत नेगेटिव है। तो उसके कारण जो फीलिंग्स अंदर है, या तो वो दुख की है, या वो डर की है, या वो चिंता की है, या वो उदासी की है। अब इस फीलिंग के अंदर कौन रहना चाहेगा? ये तो ऐसे है जैसे हमारे आंतरिक जगत में केवल अंधेरा है, केवल दुख है, तो फिर हम उस खुशी को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। कोई लोग चाहिए, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेशन चाहिए, बाहर जाते हैं। क्योंकि अंदर अंधेरा है तो बाहर उसको ढूंढते हैं। पर हम सबको पता है ना कि खुशी बाहर तो नहीं है, टेम्पररी मिल सकती है, लेकिन परमानेंट खुशी तो मन की स्थिति है। शांति और खुशी तो मन की स्थिति है। वो एक कहानी भी सुनाते कि एक बारी एक बुजुर्ग माता स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ ढूंढ रही थी। तो किसी ने पूछा, एक बच्चे ने आकर के, माता जी क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, मेरी चाबी खो गई है, वो ढूंढ रही हूँ। तो उसने भी मदद कराना शुरू कर दिया। थोड़े समय के बाद फिर कोई आया, उसने कहा, आप क्या ढूंढ रहे हो? माता जी ने फिर कहा, मेरी चाबी खो गई है, वो ढूंढ रही हूँ। थोड़े समय के बाद बहुत सारा ग्रुप स्ट्रीट लाइट के नीचे वो बुजुर्ग माता जी की चाबी ढूंढ रहा था। फिर वहाँ से कोई अनुभवी व्यक्ति आया, उसने कहा, आप लोग सब क्या कर रहे हो? तो कहा, ये माता जी की चाबी खो गई है ना, हम सब मिल करके ढूंढ रहे हैं। तो उसको फिर प्यार से माता जी को पूछा, माता जी आपकी चाबी खोई कहाँ थी? कहा, बच्चे वो तो घर के अंदर खोई थी, पर घर में अंधेरा बहुत है ना, इसलिए ये स्ट्रीट लाइट के नीचे, रोशनी के नीचे ढूंढ रहे हैं। हमारा भी यही हाल है, अंदर अंधेरा है तो हम शांति और खुशी को कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर। और ढूंढते रहते हैं, भटकते रहते हैं, लेकिन मिलती नहीं है। कहते हैं मिलती है तो फिर चली जाती है। इसलिए बाहर नहीं, हमें अपने आंतरिक जगत को सुंदर बनाना है। जैसे आपका घर है, आप रोज़ उसकी सफाई करते हैं ना, इसलिए थोड़ी ना करते हैं कि कोई आने वाला है इसलिए सफाई करते हैं, पर आप अपने घर को रोज़ साफ इसलिए रखते हैं क्योंकि उस घर में आपको रहना है। साफ घर में रहने में आपको अच्छा लगता है। अगर उस घर में गंदगी होगी तो वो बीमारी पैदा करेगी। ऐसे ही ये आंतरिक जगत को साफ रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये जगत साफ नहीं है
ये भी तो बीमारी पैदा करता है ना, मन की बीमारी। आजकल क्यों लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है? ये मन की बीमारी इसलिए हो रही है क्योंकि आंतरिक जगत को साफ नहीं रखा है, उसकी सफाई के लिए समय ही नहीं निकाला है। तो ये साइलेंस जो है, एकांत का समय, ये अकेलापन तो दूर करता ही है, लेकिन ये हमारी मन की बीमारी को भी ठीक करके आंतरिक जगत को बहुत खुशनुमा बना देता है। चाहे 15 मिनट भी हम साइलेंस में निकालें, हो सकता है शुरू में थोड़ा मुश्किल लगे क्योंकि आदत नहीं है। कंफर्ट जोन जब टूटता है तो थोड़ा मुश्किल होती है, लगेगा यहाँ चले जाएं, इससे बात कर लें, ये कर लें, लेकिन नहीं, मुझे अपने साथ समय बिताना है, अपने साथ रिश्ता जोड़ना है और अपने संकल्पों को ट्रांसफॉर्म करना है। मानो पास्ट के कोई संकल्प चल रहे हैं तो अपने को प्यार से समझाना है, अंतर्मुखी होकर, कि वो पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। उन बातों को पकड़ के रखने से मेरा नुकसान हो रहा है, मेरी मन की स्थिति खराब हो रही है, मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं, मेरी हेल्थ खराब हो रही है। पास्ट इज पास्ट, बीती सो बिंदी। फ्यूचर का भय है। अपने को समझाना है कि हम प्लान कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, बाकी क्यों जो सीन अभी हुई नहीं है उसको देख देख करके फियर क्यों क्रिएट कर रहे हैं। संकल्प से सृष्टि बनती है। ऐसा ना हो जाए कि गलत सोचते सोचते वो चीज़ सिद्ध हो जाए। वो हम अपने संकल्पों से वो सीन को क्रिएट कर लेंगे। तो हमें तो बहुत सुंदर फ्यूचर देखना है कि मेरे फ्यूचर के अंदर सब बहुत सुंदर है, सफलता समाई हुई है। कोई बात भी है तो मैं बहुत स्टेबिलिटी से उसका सामना कर रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। किसी कारण नौकरी छूट भी गई तो कोई बात नहीं, एक दरवाज़ा बंद होगा दूसरा खुल जाएगा, मुझे मिल जाएंगी दूसरी। तो हमें तो बहुत सुंदर भविष्य देखना है। लेकिन क्या हम बैठ कर के अपने मन से ऐसे बातें करते हैं, अपने मन को समझाते हैं? एक बार एक रिटायर्ड जज ने बहुत सुंदर बात कही थी कि मैं हर रोज़ 1 घंटा अपनी स्टडी में बैठता हूँ, अपने से बात करता हूँ, और कहा कोई भी प्रॉब्लम होती है उस समय मुझे उसका सल्यूशन मिल जाता है। कोई भी डिसीजन मुझे लेना होता है उस समय मैं जो निर्णय लेता हूँ वो बिल्कुल राइट होता है। क्योंकि जैसे ही मन शांत होता है, हम अपने मन को समझाते हैं, शांत करते हैं, हमारी इंट्यूशन एक्टिवेट हो जाती है। इंट्यूशन, इन ट्यूटर, अंदर एक ट्यूटर बैठा है जिसको सब कुछ पता है। हमारा एक संस्कार या ज्ञान हमें पता है, लेकिन मन शांत होगा तो वो बता सकेगा ना कि राइट क्या है, कि रॉन्ग क्या है। इसलिए अपने से भागना नहीं है। हम अपने से क्यों भागते हैं? साइलेंस एक ऐसी फॉरेन लैंग्वेज हो गई है जैसे किसी को समझ में नहीं आती हो, लेकिन ये तो मेरी ओरिजिनल लैंग्वेज है। तो मुझे अपने साथ बैठ करके अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करना है। 1 मिनट में 30-40 थॉट्स आते हैं। मेरा एक एक थॉट इतना प्योर और एलिवेटेड हो जो खुशी और शांति को क्रिएट करे। उसके लिए मुझे बाहर ढूंढने नहीं जाना है, वो अंदर मुझे क्रिएट करनी है। मेरा हर थॉट या तो दर्द क्रिएट करेगा या खुशी क्रिएट करेगा। मेरा हर थॉट या तो भय क्रिएट करेगा या कंफर्ट क्रिएट करेगा। हम जैसा सोचेंगे वैसा फील करेंगे। और जो लोग सॉलिट्यूड में टाइम बिताते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि फिर हम लोगों से नहीं मिलते हैं या हम टीवी नहीं देखते हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन हमारी खुशी के लिए नहीं है, हमारी खुशी का आधार नहीं है। फिर हम अगर लोगों से मिलने जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, हम खुशी लेने के लिए नहीं जा रहे। आजकल तो भाषाएं क्या कहते हैं, चलो बाहर चलते हैं थोड़ी खुशी मिलेगी, चलो उनसे मिल कर के आते हैं थोड़ी खुशी मिलेगी, मन बदल जाएगा। लेकिन नहीं, फिर हम इतने भरे हुए हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं लेने के लिए नहीं, देने के लिए जाते हैं। हम पार्टी में खुशी लेने के लिए नहीं, देने के लिए जा रहे हैं। हम लोगों से मिलने जा रहे हैं उनको दुआएं देने के लिए, उनको प्यार देने के लिए। तो जो भी आत्मा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दिन में थोड़ी भी करती है, साइलेंस में अपने साथ समय बिताती है, उसका अपना आंतरिक जगत बहुत सुंदर है। आजकल आउटर वर्ल्ड में क्या हो रहा है हमें सब पता है। कहाँ सुनामी आता है, कहाँ अर्थक्वेक है, कहाँ वाइल्ड फायर्स हैं। अंदर क्या हो रहा है वो नहीं पता है। जो अंदर भी बहुत ध्यान रखता है, क्लीन रखता है, अपने को हील करता है, अपने उठने वाला हर थॉट प्योर होता है, वो आत्मा जहाँ जाती है खुशी फैलाती है। उसके हर कर्म में साइलेंस पावर दिखाई देती है। वो बात भी करेगी तो उसके अंदर ऐसा लगेगा जैसे इसके मुख से फूल झड़ रहे हैं।
इतना प्यार और शांति सामने वाले को अनुभव होगी। वो चलेंगे भी तो ऐसा लगेगा जैसे फरिश्ते चल रहे हैं। धरती को दुख नहीं होगा, ऐसे लगेगा जैसे एंजल्स वॉक कर रही हैं। वो ऐसा सिंपल काम भी कर रहे होंगे, किचन में कोई सब्जी काट रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, और वो साधारण कर्म भी महान लगेगा। ऐसे लगेगा कि ये कोई ऑर्डिनरी कर्म नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत ग्रेसफुल कर्म कर रहे हैं। तो वो साइलेंस पावर हमारे कर्म के अंदर दिखाई देने लगती है, और फिर ये इतनी बड़ी सेवा हो जाती है कि जो भी हमारे संपर्क में आता है वो हील होता चला जाता है। हम इतने अंदर से भरे होते हैं कि हमारी साइलेंस पावर, हमारा वाइब्रेशन जो भी हमारे कांटेक्ट में आता है उसको हील करता चला जाता है। तो इसलिए अकेलेपन से डरना नहीं है, अकेलापन नहीं है, ये एकांत है। इस एकांत में अपने साथ समय बिताकर अपने को चार्ज करके, जैसे फ़ोन को चार्ज करते हैं ना रोज़, ऐसे अपने को चार्ज करके, अपने को हील करके, अपने आंतरिक जगत की बहुत सुंदर सफाई करके उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को अपनों तक और सारे विश्व तक रेडिएट करना है। ओम शांति।